बहुत समय पहले, आज से लगभग 2500 साल पहले, भारत की धरती पर एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसने पूरी दुनिया को शांति और ज्ञान का रास्ता दिखाया। उस महान व्यक्ति का नाम था गौतम बुद्धा। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज के नेपाल में स्थित है। उनके पिता का नाम किंग सुद्धोदन था और वे कपिल वस्तु के राजा थे। उनकी माता का नाम क्वीन माया था। जब बुद्ध का जन्म हुआ, तब उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ का जीवन बचपन से ही बहुत ऐशो आराम में बीता। महल में हर सुख सुविधा थी, नौकर चाकर थे और उन्हें कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने उन्हें दुनिया के दुखों से हमेशा दूर रखा। महल के अंदर ही उनके लिए सुंदर बगीचे, संगीत और हर प्रकार की खुशियां मौजूद थीं। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई ज्यादा समय तक छुप नहीं सकती। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह क्या है? तब उन्हें बताया गया कि हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में पहला सवाल पैदा हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। तब उन्हें पता चला कि बीमारी भी जीवन का एक हिस्सा है। फिर उन्होंने एक मृत शरीर देखा। तब उन्हें पता चला कि मृत्यु भी जीवन का अंतिम सच है। इन तीन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन चौथा दृश्य सबसे अलग था। उन्होंने एक साधु को देखा जो शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। तभी सिद्धार्थ को समझ आया कि शायद जीवन के दुखों का कोई समाधान है। उस रात सिद्धार्थ ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने महल, परिवार और सारी सुख सुविधाओं को छोड़ने का फैसला कर लिया। इसे इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिर्फ 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने राजसी जीवन छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की, जंगलों में रहे, भूखे रहे और कई कठिनाइयों का सामना किया। लेकिन उन्हें अभी तक वह ज्ञान नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर एक दिन वे बोध गया पहुंचे। वहां उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, वे यहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद आखिरकार उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी दिन सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ होता है जागृत व्यक्ति। उस पेड़ को आज हम महाबोधि ट्री के नाम से जानते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने लोगों को 4 महान सत्य बताए। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण इच्छाएं हैं। तीसरा, इच्छाओं को समाप्त करके दुख समाप्त किया जा सकता है। चौथा, अष्टांग मार्ग ही मुक्ति का रास्ता है। बुद्ध का संदेश बहुत सरल था। क्रोध मत करो, लालच मत करो और हर जीव के प्रति दया रखो। धीरे धीरे उनके हजारों शिष्य बन गए और उनका ज्ञान पूरे एशिया में फैलने लगा। राजा से लेकर आम लोग तक सभी उनके विचारों से प्रभावित हुए। आज भी दुनिया के करोड़ों लोग बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाते हैं। लेकिन बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा क्या थी? उन्होंने कहा, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 2500 साल पहले था। अगर हम अपने मन को शांत रखें, सकारात्मक सोचें और दूसरों के प्रति दया रखें, तो हमारा जीवन भी खुशियों से भर सकता है। गौतम बुद्धा की कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी धन या शक्ति में नहीं, बल्कि शांति और ज्ञान में है। और यही कारण है कि गौतम बुद्ध को आज भी दुनिया के सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं में गिना जाता है।